तो हम यहाँ देख रहे हैं मृदा संरक्षण की जैविक विधियों के बारे में। तो मृदा संरक्षण की जैविक विधियों में इसमें यहाँ पर फर्स्ट हमारा है जो कि ए, जो कि सस्य संबंधी विधियां। इसमें यहाँ पर फर्स्ट आता है समोच्च खेती। अब देखो समोच्च जो खेती है यानी कि समोच्च खेती किसे कहते हैं, यानी कंटूर फार्मिंग, यानी कि समान ऊंचाई पर, समान ऊंचाई की जो भूमि होती है यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखा को कंटूर कहते हैं। समतल कृषि कार्य और फसलों की बुआई ढाल के विपरीत की जाती है। देखो कैसे समझेंगे इसको, जैसे ये मान लो कि हमारी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में ये जो रेखाएं होती है, ये रेखाएं इस प्रकार से, ये क्या है यहाँ पर कंटूर, इनको कहते हैं कंटूर। जो ये रेखाएं होती है इस प्रकार से समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई जो रेखा होती है इसको हम क्या कहेंगे, कंटूर कहेंगे। तो अब ये जो कार्य है यहाँ पर, जैसे ये फसलों की बुआई या पौधरोपण अगर है इसमें हम करते हैं तो इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से की जाती है, इस तरह से। ये यहाँ पर ये पौधे वृक्षारोपण की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से वृक्ष लगाए जाते हैं। तो अगर मान लो इसमें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फसलों की बुआई कर रहे हैं, तो फसलों की बुआई कर, ये तो क्या है, ढाल है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, ढाल हो गया। अब इस प्रकार से ढाल है तो इसके विपरीत, यानी कि ये जो ढाल है इस ढाल के विपरीत, तो इसमें क्या करते हैं, यानी कि फसलों की बुआई की जाती है। ये हुआ ढाल। अब इस ढाल के विपरीत अगर हम देखेंगे तो जो फसलों की बुआई कर दी जाती है, तो समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई जो रेखाएं होती है, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। क्या कहेंगे, इनको कंटूर कहते हैं। तो समतल, अब जैसे मान लो कि जैसे ये समान है इस पर, अब यहाँ पर जितनी भूमि है उतनी भूमि पर ही हम खेती करेंगे। उसके बाद फिर नीचे, फिर निचले वाले भाग पर, अब जितनी यहाँ पर कम या ज्यादा हो सकती है यहाँ पर, तो जितनी भूमि होती है उसी पर हम फसलों की बुआई कर देते हैं या वृक्षारोपण कर दिया जाता है। तो ये सस्य संबंधी विधियों में ही आती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर भू परिष्करण। अब देखो भू परिष्करण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भू परिष्करण दो प्रकार से होता है। एक तो प्राथमिक भू परिष्करण और एक होता है द्वितीयक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण की क्रियाएं तो वो होती है, यानी कि जो फसल का हम बीज बोते हैं, बीज की बुआई से पहले जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक भू परिष्करण। और बीजों की बुआई के बाद में जो क्रियाएं की जाती है उन्हें कहते हैं द्वितीयक भू परिष्करण की क्रियाएं। तो भू परिष्करण की सही विधियों को अपनाना चाहिए और औजारों के अपनाने से मृदा की संरचना अच्छी होती है। बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए। बारानी क्षेत्र, एक तो बारानी क्षेत्र, एक होता है सिंचित क्षेत्र। तो बारानी क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं कि जहां पर वर्षा कम होती है, जहां पर वर्षा कम होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उनको हम बारानी क्षेत्र कहते हैं। जैसे वहां पर चना और सरसों की हम बुआई करते हैं। सिंचित क्षेत्रों में जैसे कि हम गेहूं की बुआई करते हैं, वो होते हैं सिंचित क्षेत्र, जहां पर यानी पर्याप्त रूप से सिंचाई के साधनों की सुविधा होती है। तो बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए गहरी जुताई? क्योंकि गहरी जुताई करने से जो बारिश के दिनों में वर्षा होती है तो वो नमी लंबे समय तक बनी रहती है, और जो नमी लंबे समय तक बनी हुई है उसी से वो फसल तैयार हो जाती है, जिससे खरपतवार नष्ट होते हैं। अब गहरी जुताई करेंगे तो खरपतवार भी क्या होंगे, नष्ट होंगे। खरपतवार नष्ट होंगे तो मृदा में नमी बनी रहेगी और फसल को जो आवश्यक है जल की मात्रा वो मिलती रहेगी, उसकी पूर्ति होती रहेगी तथा मृदा में पानी का अवशोषण अधिक होता है। तो यहाँ पर एक तो खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं गहरी जुताई करने से, और एक यहाँ पर जल का अवशोषण भी अधिक होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर पलवार। पलवार क्या है? यहाँ पर मल्चिंग होती है। यहाँ पर खरपतवारों को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर खरपतवार की वृद्धि जो है
उसको कम करने के लिए या फिर न के बराबर हो, बिल्कुल एकदम कम हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि खेत को घास तथा पौधों के डंठल यानी फसलों के जो डंठल होते हैं, अवशेष होते हैं, उनके द्वारा ढककर मृदा के क्षरण को काफी कम किया जा सकता है। एक तो देखो खरपतवार, यहाँ पर इन पर नियंत्रण होगा खरपतवारों पर, और एक यहाँ पर जो मृदा में नमी उपस्थित है वो नमी भी ज्यों की त्यों बनी हुई रहती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो जल की हानि होती है वो नहीं हो पाती है। तो पलवार वर्षा की बूंदों का मृदा पर सीधे प्रहार को कम करता है। तो यहाँ पर एक ये भी है जो कि इन विधियों में कि वर्षा की अगर बूंदे सीधे अगर मृदा पे पड़ेगी तो क्षरण होगा, उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर पलवार जो है मल्चिंग लाभदायक है। तो आजकल क्या करते हैं, आजकल जैसे मान लो कि उद्यान विज्ञान में फसलों की जो खेती करते हैं, सब्जियों की खेती की जाती है उसमें, तो वहां पर क्या कर देते हैं, जो खाली जो जगह होती है, तो यानी कि बिल्कुल जैसे मान लो कि हम कतारों में क्या करते हैं, यहाँ पर बुआई करते हैं, इस प्रकार से बेड तैयार की जाती है। तो इन बेडों में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से पौधरोपण कर दिया जाता है। तो आजकल के जो चाइना की जो पद्धति है, यानी प्लास्टिक जो पॉलिथीन होती है सफेद क्यों लगाई जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को क्या करने के लिए, वापस रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करने के लिए सफेद रंग की जो प्लास्टिक का जो रोल होता है उसको बिछा दिया जाता है, और यहाँ पर जो कि बीच बीच में इस प्रकार से होल करके और पौधे लगा दिए जाते हैं। तो इससे एक तो खरपतवार नहीं होंगे और एक मृदा में नमी बनी रहेगी, ठीक है, और मृदा का क्षरण भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो किसके माध्यम से, पलवार के माध्यम से। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर फसल चक्र क्या है, क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं, फसल चक्र, यानी कि अदल बदल कर फसलों की बुआई करना। कि एक बार जैसे मान लो कि जैसे खरीफ है, खरीफ में बो दिया हमने दलहनी फसलें, तो दूसरी बार क्या होना चाहिए, अदलहनी वाली फसलें बोनी चाहिए। इसी प्रकार से रबी की फसलों में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर गेहूं और जौ को बोया गया है, तो दूसरे बार अगले वर्ष में फिर किसको बोना चाहिए, यहाँ पर कि सरसों को बोना चाहिए या फिर चने को बोना चाहिए। यानी अदल बदल कर यहाँ पर जो फसलें उगाते हैं, फसलों की बुआई करते हैं, वो किसमें, फसल चक्र में शामिल होती है। तो इसमें फसल चक्र में यहाँ पर क्या करते हैं, मृदा के संरक्षण के लिए, यानी कि मृदा के संरक्षण यानी कि कटाव को इनको बचाने के लिए, कि जल और वायु के द्वारा जो अपर्दन होता है मृदा का, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, फसल चक्र के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। कैसे, एक तो जैसे मान लो कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में कम गहरी जड़ वाली फसलें लेना चाहिए, अधिक जलमांग वाली फसलों के बाद में कम जलमांग वाली फसलों की बुआई करें, अधिक गहरी जड़ वालों के बाद में कम गहरी जड़ वाली फसलों की हम बुआई करें, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलों की बुआई करनी चाहिए। तो अधिक से अधिक समय तक घास एवं दलहनी फसलों के मिश्रण से मृदा को ढककर रखा जाना चाहिए। फसल चक्र अपनाने से यहाँ पर जो क्षरण होगा मृदा का वो कैसा, कम होगा। फिर देखते हैं पट्टियों में फसल बोना, स्ट्रिप्स में फसलों की बुआई। स्ट्रिप्स में कैसे, जैसे सीधी कतारों में बो देते हैं, इस प्रकार से सीधी कतारों में फसलों की बुआई करना। कैसे करते हैं, इस प्रक्रिया में फसलें ढाल के विपरीत, अगर मान लो ढाल इस प्रकार है तो हम क्या करते हैं, फिर इस प्रकार ये ढाल है तो ऐसे करेंगे, इसका विपरीत समानांतर पट्टियों में भूक्षरण अवरोधी घनी उगने वाली फसलें तथा निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलें एकांतर पट्टियों में उगाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सस्य संबंधी विधियों के माध्यम से जो मृदा संरक्षण की जैविक विधियों को अपनाया जा सकता है।